हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मेन जो थ्योरम है उसको हम प्रूव करते हैं। तो थ्योरम कहता है द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180 डिग्री। तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी डी। इसका देखिए अपोजिट एंगल कौन हुआ? एंगल ए जो है इसका अपोजिट एंगल क्या हुआ? एंगल सी। और एंगल बी का अपोजिट एंगल क्या हुआ? एंगल डी। तो ये अपोजिट एंगल जितना भी है ना, वो कहता है जो उसका जो सम है, जैसे ये और ये, इस दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। फिर ये दोनों ए और सी, इसका सम जो है 180 डिग्री होगा। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले गिव है ए बी सी डी इज ए साइक्लिक, इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे सर्कल है, इसके अंदर में जो है क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये जैसे एंगल ए और सी अपोजिट एंगल हो गया, एंगल बी और डी अपोजिट एंगल हो गया, ए बी सी डी अपोजिट साइड हो गया, ए डी और बी सी अपोजिट साइड हो गया। तो ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमको प्रूव क्या करना है? देखिए कहता है जो अपोजिट एंगल, एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या हुआ? एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या कहता है? सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180 डिग्री। अब देखिए एंगल बी और डी भी तो अपोजिट होगा दोनों। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना। इसमें कंस्ट्रक्शन कर देते हैं कुछ। ये जो है डायगोनल जो है ना इसका, इसको मिला देते हैं। ए से सी को मिला दिए और बी से डी को मिला दिए। ए सी एंड बी डी, ये हो गया। अब देखिए प्रूफ करेंगे। देखिए एंगल जो है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, पता है आपको। जैसे ए बी है, यहां पर लिख देंगे जो इससे पहले जो प्रूव किए थे। वी नो दैट एंगल सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। जैसे यहां पर ए बी एक सेगमेंट हो गया, मान के चलिए ए बी। अब ए बी जो है इस पे जो है ये एंगल देखिए, एक एंगल ये बन रहा है यानी बी से ऐसे डी, ये हो गया। और एक एंगल ए से बन रहा है, ए से सी, इस सर्कल पे है। तो ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। यही थ्योरम जो है पहले वाला थ्योरम। सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनता है सर्कल पैरेस पे, तो वो इक्वल हो जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? एंगल जैसे ए डी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरह ए बी पे बना, जब यहां पर ए बी था कौन चीज? कोड। इफ ए बी इज ए कोड। उसी तरह बी सी पर लेंगे, बी सी इज ए कोड। यदि बीसी एक कोड है तो बीसी पे कैसे एंगल बनेगा? तो देखिए एक सी से ये बनेगा सी ए बी, तो हम लिखेंगे एंगल सी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल सी से बना, फिर बी से बनेगा तो बी डी सी। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए इस दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल सी ए बी, उल्टा लेंगे तो
अब दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2, तो क्या होगा, एडीबी को बीडीसी से ऐड करेंगे तो एंगल एडीबी प्लस एंगल बीडीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एसीबी प्लस एंगल सीएबी। ठीक, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दिए, यानी एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, एक सेगमेंट ए बी हो गया और एक सेगमेंट बी सी हो गया, दोनों एंगल जो भी है उसको इक्वल करके दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखिए ए डी बी प्लस बी डी सी, देखिए ए डी बी ये एंगल हो गया और बी डी सी ये एंगल हो गया, तो बताइए दोनों का सम क्या हो जाएगा, दोनों का सम क्या हो गया, एंगल डी। टोटल क्या हो गया, एंगल डी या बोलिए या ए डी सी बोलिए, तो एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी। अब देखिए दोनों साइड, अब इसमें जो है ना एडिंग एंगल बी, हमको क्या प्रूव करना है, बी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। यदि हम दोनों साइड बी ऐड कर देंगे, एडिंग एंगल बी इन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ए बी प्लस एंगल बी। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए एंगल डी प्लस बी इक्वल टू, ये तीनों का सम क्या होगा, देखिए एंगल इस ट्रायंगल ए सी बी में ए सी बी सी ए बी प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री। अब कैसे होगा, तो यहां पर इन ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्रायंगल में तीनों एंगल जो है उसका सम, यानी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये हो गया, ये फर्स्ट तो प्रूव्ड हो गया, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। जब इक्वाड्रिलेटरल है तो इसमें क्या हो जाएगा, चारों जो एंगल है उसका सम 360 बराबर हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, एंगल डी प्लस बी दिया हुआ है, तो बी प्लस डी, हमको ए प्लस सी चाहिए, तो एंगल ए प्लस एंगल सी एक जगह लिख देंगे, प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी एक जगह लिख देंगे, इक्वल टू कितना होगा, 360। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमको ये चाहिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस डी की जगह पे अभी प्रूव किए हैं 180 डिग्री, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 360, इस साइड आएगा 180, तो क्या हो जाएगा, -180। ये होगा।
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 हो गया। ए और सी को एक जगह कर दिए, बी और डी को एक जगह कर दिए। ए प्लस सी का वैल्यू हमको चाहिए और बी प्लस डी का यहाँ पर दिया हुआ है 180 डिग्री। तो ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 180 डिग्री। तो अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव्ड हो गया। एक फर्स्ट पार्ट ये हो गया, बी प्लस डी 180 डिग्री, ए प्लस सी 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री होता है।